इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। इसलिए भारत देश को विश्व गुरु भी कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है कि जब जब अज्ञानता ने, संकीर्णता ने, रूढ़िवादिता ने हम सबको अपने जंजीरों में जकड़ा है, हम सबको अपनी संकीर्णताओं में जकड़ा है, तो भारत की इस भूमि पे ऊर्जा का एक ऐसा प्रस्फुटीकरण हुआ है जिसने पूरे जगत को रोशन किया है। आपने अभी इस भजन में सुना, शिव साक्षात सिवान में आके गुरुमुख जग को किए। देखिए, शिव गुरु अपने शिष्य की तलाश में है, शिष्य गुरु की तलाश करता है, परंतु यहाँ गुरु ने शिष्य की तलाश की। और जिस शिव की पूजा सदियों से होती आई है, जिस शिव की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह भारत भूमि पे होता रहा है, महाकाल के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में, महायोगेश्वर के रूप में, आदि योगी के रूप में, आदि गुरु के रूप में, उसी धरती पे, उसी स्थान पे आज जगत के हर कोने में ये गूंज उठ रही है कि शिव मेरे और आपके गुरु हो सकते हैं। कभी हमारे लिए वो भगवान रहे, सिर्फ भगवान शिव, जिनको हम दूर से हाथ जोड़कर बस देखते रहे। हम सोचते थे कि महादेव तो सबसे बड़ी सत्ता है, वो मेरा आपका कैसे हो सकता है। हमने महादेव की पूजा भी की तो दूसरों पे आश्रित रहे। हमने रुद्रा अभिषेक भी किया, रुद्र का अभिषेक भी किया, तो किसी के श्लोक पे, किसी के वाक्य पे, किसी के कर्म कांड पे, किसी के ज्ञान कांड पे निर्भर रहे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि वो महादेव जो भगवान है, जो देवों का देव है, जो गुरुओं का गुरु, सदगुरुओं का गुरु है, वो मेरे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों का गुरु भी हो सकता है। हमने तो आज तक यही जाना था कि हर गुरु पात्रता खोजता है। कोई गुरु हो तो शिष्य बनाने से पहले परीक्षा लेता है। हमने ये नहीं जाना था अपने जीवन में, ये नहीं जाना था कि हम अपने हृदय का भाव अर्पित करेंगे और महादेव जो परम सत्ता है, जो पर ब्रह्म है, जो भगवान है, वो मेरे जैसे इंसान का भी गुरु बन सकता है। ये हमने नहीं जाना था। कोई आए मानव तन में, अगर साहब श्री का अवतरण न होता, उनका जन्म न होता, उनके मुख से हमने शिव की बात न सुनी होती, इन कानों ने श्रवण न किया होता, तो हमारे गुरु कभी भी शिव नहीं हो सकते थे। क्योंकि हजारों साल में जो काम नहीं हुआ वो इस कलयुग में हुआ। जो कभी सतयुग में न हो सका, जो त्रेता युग में न हो सका, जो किसी युग में न हो सका, कलयुग में ये सामने चरितार्थ हुआ कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। हर मानव में ये पात्रता है कि वो जीव से शिव हो सकता है और मात्र शिव को अपना शिष्य भाव देकर ये काम हो सकता है। हम अपने गुरु शिव को क्या देते हैं? क्या महादेव मेरे जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। क्या मेरे फल फूल चढ़ाने से होते हैं? हाँ, होते हैं। लेकिन अगर मेरे हाथ खाली हो, जैसे किसी ने कहा कि हे महाबुद्ध मैं आई रीते हाथ, मैं फल और फूल ला न सकी क्योंकि वो तुम्हारे योग्य न होता। मैं कुछ भी लाऊं तुम्हारे लिए वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे योग्य न होगा वो। तो जहां जो फूल खिला है मैं उस डाली से ही उस फूल को अर्पण करती हूँ तुमको, और अपने हृदय की हुंडी को ही आपके सामने रखती हूँ। मेरे पास और कुछ भी नहीं।
अगर हमारे पास होगा भी तो क्या होगा? एक इंसान के पास अगर कोई संपत्ति मिल भी जाए तो क्या मिलेगी? संपत्ति मिले भी तो महल अटारी ये बात उठी कि कहीं तुम लालच में ना आ जाओ, इसलिए मैंने उन सोने के सिक्कों को ढक दिया मिट्टी से। पत्नी हंसने लगी जोर से। उसने कहा, मिट्टी से मिट्टी को ढक दिया, आपको सोना कैसे दिखा? आपको तो मैं समझती थी कि साधु हो गए आप, और आपको आज भी सोने के सिक्के दिखते हैं। मुझको तो ये मिट्टी ही दिख रहा है। मिट्टी है, मिट्टी डाल दिया आपने। तो शिव का शिष्य बनना और शिव का शिष्य होना, दोनों में बहुत अंतर है। रहना नहीं देश वीराना है, सुनना और इसको फतिंगों को पकड़ने में मगन है। एक फतिंगा खाने से, 2 फतिंगा खाने से उसका पेट भर जाता है, फिर वो छोड़ देता है। परंतु इंसान एक ऐसा जीव है जिसको जितनी चीजें मिल जाए उसकी संतुष्टि कभी नहीं होती। वो और चाहिए कि मानसिकता में ही पूरे जीवन भटकता ही रह जाता है। कभी उसके मन को संतोष नहीं होता, कभी उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि रक्त बीज की तरह उसकी इच्छाएं प्रतिदिन नई नई बढ़ती ही चली जाती हैं, और एक ही जगह है जहां जाकर उसके मन को उसके इस इच्छाओं की कामना करने की प्रवृत्ति को आश्रय मिल सकता है। वो है शिव गुरु की दया का आश्रय। महादेव की दया के आश्रय में जाकर ही उसको उसकी इच्छाओं को आश्रय मिल सकता है, संतुष्ट हो सकता है, दमित हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। वो आपने अभी सुना और जानते भी हैं आप कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। अपने जन्म से लेकर ही कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। बच्चा कैसा होगा बड़ा होकर, ये बच्चा में ही समझ में आने लगता है कि आगे बढ़ के वो क्या करेगा। उनके जन्म के समय से लेकर जब वो बड़े होते हैं, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, माता राधा देवी दोनों के गोद में पल रहे हैं। और जब वो बड़े होते हैं, 12 साल की आयु में पहली बार उन्होंने अपने घर में एक चमत्कार देखा। एक तांत्रिक के द्वारा उन्होंने देखा कि उसने खरीके को सांप बना दिया और सांप को खरीका बना दिया। और इस घटना को देखकर, इस चमत्कार को देखकर साहब श्री के मन में एक आवेश पैदा हुआ चमत्कार सीखने का। मैं भी सीखूंगा। साहब अक्सर ये बात कहते कि जब मैंने चमत्कार सीखने का सोचा था तो मैं सोचता था, जब मैं अघोरियों को देखता था, जब मैं जटाजूट वाले साधु को देखता था, भस्म लपेटे लोगों को देखता था, तो मैं सोचता था एक दिन चमत्कार सीखकर मैं भी ऐसा ही बनूंगा। और जब कोई आएगा मेरे पास, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। जब कोई आएगा कहने कि बाबा मुझको ये दुख है, ये कष्ट है, तो मैं अपने चिमटे को जमीन में गाड़ूंगा और आशीर्वाद के रूप में अपने हाथों को ऊपर करके कहूंगा, जा तेरा भला हो बच्चा। और कह के साहब हंसने लगते। थी अपने माँ की, लोग उसको मिठाई देंगे तब भी वो रोती रहेगी, लोग उसको खिलौने देंगे तब भी वो रोती रहेगी, लेकिन जब माँ की गोद मिल जाएगी तो वो शांत हो जाएगी, क्योंकि उसको माँ चाहिए। लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता, तो बच्चा अपने शब्दों को, अपने भाव को शब्दों में ढाल के व्यक्त नहीं कर पाता। वैसे ही साहब श्री उस समय अपने भाव को, जो वो चाहते थे, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया
जब उनके जीवन को ठहराव मिला, जब एक स्थान पे जाके वो ठहर गए, और वो जगह थी आरा जिला का गांगी शमशान था। गुरु की वंदना में ये श्लोक सदियों से लोग पढ़ते हैं, गाते हैं, अर्चना में इसका प्रयोग करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, पैदा करने की शक्ति। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जीवन को चलाने की शक्ति। गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, जीवन को लय करने की। जो लाया है उसी में तेरा हूँ, तुझ में मिल जाऊं, उसी में मिल जाने की शक्ति। गुरु यहाँ तक कि साक्षात पर ब्रह्म, यानी वही अंश जो जीवात्मा में आता है तो जीव में आता है तो जीवात्मा कहा जाता है, मनुष्य में आता है मनुष्यात्मा कहा जाता है, और परम सत्ता में जाता है तो परमात्मा कहा जाता है। पर ब्रह्म गुरु ये सब होते हैं। साहब ने कहा कि मेरी आदत है कि मैं हर बात का उल्टा सोचता हूँ, तो मैंने उस समय यही सोचा था कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, और मैंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। सन 1975 में नमः शिवाय वायु के झोंके के साथ उनके सांसों पे नमः चढ़ा, शिवाय उतर गया। सन 1977 में जब बिहार प्रशासनिक सेवा में वो आए और उनका चयन हो गया, फिर उनकी ट्रेनिंग चली और उनकी पहली पोस्टिंग हुई गया के फतेहपुर में 2 महीने तक के लिए। उसके बाद उनकी पदस्थापना हुई पाटन जो पलामू में है, और इस बीच में सन 1972 में साहब का विवाह मां नीलमानंद जी के साथ मनातूगढ़ जो पलामू में है उस राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ 22 मई 1972 को। और 74 में उन्होंने शिव को गुरु माना, और आपने सुना कि 77 के बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए। आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे चला जाता है तो फिर उससे लौकिक काम नहीं हो पाते, और अगर कोई आकंठ डूब जाता है लौकिक कामों में तो फिर उससे अध्यात्म का काम नहीं हो पाता। परंतु शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने अपने जीवन से, अपने आचरण से ये दिखाया कि वो लौकिक कामों को भी उसी संतुलन के साथ करते रहे जिस संतुलन के साथ उन्होंने पारलौकिक विधा भी पाई। बड़ी सिद्धियां दे दी जाती हैं, छोटी सिद्धियां सायास पाई जाती हैं, परंतु बड़ी सिद्धियां अनायास दे दी जाती हैं, जो साहब श्री को मिली थी। साहब ने कहा कि एक बार एक घटना है कि उनके कार्यालय के एक पदाधिकारी जिनके घर में साहब को उन्होंने बुलाया, साहब जाते हैं, घर में बैठे हैं, देखते हैं कि पदाधिकारी के पिता जो वृद्ध हो गए हैं अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं और पानी मांग रहे हैं। साहब ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे से पानी मांगा, उसने भी अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने पोते से पानी मांगा, उसने भी अनसुना कर दिया। और साहब श्री ने कहा कि ये देखकर मेरा हृदय व्यथित हो गया। मैंने कहा कि अरे आज भी ये आपके पिता हैं, इनको पानी क्यों नहीं देते हैं? इस पे उनके पदाधिकारी मित्र नाराज हो गए कि पिता मेरे हैं और आप समझाइएगा कि पानी दूं कि नहीं दूं। यही वाक्य साहब श्री यहाँ लेकर आए। जब उन्होंने शिव को गुरु माना और शिव के शिष्य के लिए लोगों से बात करने लगे तो उन्होंने देखा कि जगत गुरु शिव तो जगत गुरु शिव है, परंतु लोग
जगत के लोग शिष्य नहीं बन रहे, तो उन्होंने कहा, लोगों को याद दिलाने के लिए कहा कि महादेव आज भी गुरु हैं, शिव आज भी गुरु हैं। प्रारंभिक समय के गुरु भाई गुरु बहनों को याद होगा कि साहब ने पहला वाक्य, पहला स्लोगन यही दिया था, शिव आज भी गुरु हैं। फिर उन्होंने जब वो मधेपुरा में गए तो लोगों से जब बात करनी शुरू की, उन्होंने कहा, शिव जन जन के गुरु हैं, एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। और समय गुजरा, साहब श्री ने कहा, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, आइए भगवान शिव का शिष्य बनिए। और यही बड़े बड़े बैनर पे लिखा जाने लगा। साहब ने कहा, मैंने बात नहीं बदली, मैंने स्थिति के अनुसार व्यवहार किया। मैं खेती करना चाहता था, परंतु मैंने देखा कि खेत ही नहीं है, लोग ही नहीं है। एक बार की घटना है कि एक हमारे गुरु भाई बीमार पड़ गए, बहुत बीमार हुए। सिल्लीगुड़ी किशनगंज के गुरु भाई हैं, सिल्लीगुड़ी के हॉस्पिटल में वो दिखाने गए। साहब उस समय रांची में रहते थे, तो साहब ने पूछवाया कि भाई फोन करके पूछो कि गुरु भाई का हालचाल, लोग बीमार थे, क्या हाल है। जब फोन गया रांची से, तो वो गुरु भाई उस समय एक डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहे थे। डॉक्टर उनके शरीर की का परीक्षण कर रहा था। तब तक फोन बजा तो इन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाइए, डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा रुक जाइए, जरूरी फोन है। फोन उन्होंने उठाया, इधर से साहब की आवाज गई, क्या हाल है कन्हैया जी। कन्हैया जी जो गुरु भाई हम लोग के हैं, उन्होंने उधर से कहा कि जी डॉक्टर से दिखाने आए हैं। साहब ने कहा, एकदम दिखाइए, इलाज कराइए, ठीक होइए, मिजाज बनाइए। कह के जब फोन उन्होंने रख दिया, तो उस डॉक्टर ने, जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था, उसने पूछा किनका फोन था। इनके मुख से स्वभाववश निकल गया कि साहब का फोन था। फिर इन्होंने सोचा कि साहब कौन है ये जानता नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी की बात कर रहे हैं, शिव चर्चा वाले जो साहब हैं उनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हाँ, उन्हीं की बात कह रहा हूँ, उन्हीं का फोन था। तो डॉक्टर ने कहा, जिसकी बीमारी के लिए स्वयं साहब पूछ रहे हो, उसको ठीक होने से कौन रोकेगा। वो जब लौट के आए तो उन्होंने साहब से ये बात कही, तो साहब ने कहा, मेरा नाम हो गया लेकिन काम बाकी है अभी। नाम तो हो गया, साहब मतलब कौन, जो शिव चर्चा वाले साहब है, जो शिव शिष्यता देने वाले साहब हैं, परंतु साहब का संकल्प पूरा नहीं हुआ। आज भारत भूमि के असंख्य जगहों पे आज भी साहब का संदेश नहीं पहुंचा है, साहब की बात नहीं पहुंची है। हम बिहार में भीड़ इकट्ठा करके ये नहीं सोच सकते कि सारे जगह पे साहब का संदेश पहुंच गया। हमको आपको जिस तरह मशाल जलानी पड़ती है और एक धावक दूसरे धावक तक पहुंचाता है, फिर वो धावक तीसरे तक पहुंचाता है, हम सबको भी साहब श्री का ये संदेश लेकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना साहब का मकसद नहीं, सूरत और सीरत भी बदलनी चाहिए, यही उनका मकसद है। शिव शिष्यता सूरत ही नहीं बदलती है, सीरत भी बदलती है, आचरण भी बदलता है। हम जब शिव की बात करते हैं, हमारे कदम स्वतः शांत हो जाते हैं, हमारा शरीर शांत हो जाता है, और इस शरीर में सारी ताकत है। जिस शरीर को शिव ने बनाया है, इस शरीर में ये ताकत है, ये शक्ति है कि अगर वो शिव से मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है। अभी सबने कहा इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, और जब भजन बज रहा था तो सारे लोग ताली बजा रहे थे।
तालियां इतनी बजी कि ठंड भी भाग गया ठंड भी घबरा गया कि इतने लोगों की ताली बज रही हो। देखिए, आपके हाथ में ही वो ताकत थी कि आप इस ठंड को भगा सकते हैं, परंतु हमने हाथ का प्रयोग किया ही नहीं। तो हमारी सोच में वो ताकत है कि हम शिव की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे आचरण में ये बात है कि कोई मुझको और आपको देखकर शिव को अपना गुरु बना सकता है। कोई आपको देखता है और कहता है कि अरे बनना ही चाहते हैं तो क्या लोग डॉक्टर बनते हैं, क्या लोग इंजीनियर बनते हैं। अरे बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव। जीना ही है तो शिव जैसा जियो, रहना है तो शिव की तरह रहना सीखो। जैसे शिव रहते हैं चट्टानों पे बैठे, निहंगी शमशानी परम शांत, शांति की प्रतिमूर्ति वो शिव। और माँ भवानी उनकी प्रथम शिष्या। आपने सुना कि शिव आदि गुरु है, तो जब कोई आदि गुरु होगा यानी प्रथम गुरु, जब कोई प्रथम गुरु होगा तो कोई प्रथम शिष्य भी होगा। जब कोई डॉक्टर होगा तो वो पहली बार किसी मरीज को देखेगा, पहली बार वो डॉक्टर होने का फर्ज अदा करेगा, पहली बार वो अपना जो उसका रूप है डॉक्टर का उसको चरितार्थ करेगा जब वो किसी मरीज को देखेगा और उस मरीज का इलाज करके उसको ठीक कर देगा। तो पहली बार अगर कोई कहता है मैं शिव का शिष्य हूँ, तो पहली बार जब कोई शिव का शिष्य है तो कोई गुरु पहला होगा, पहला गुरु होगा तो पहला शिष्य भी होगा। माँ भवानी शिव की प्रथम शिष्या कही गई, शिव की शक्ति। इसीलिए आगम और निगम की बात की गई। आगम का अर्थ होता है शिव के द्वारा जो ज्ञान भगवती को दिया गया उसको कहा गया आगम, और भगवती के द्वारा जो संसार को ज्ञान दिया गया उसको कहा गया निगम। इसीलिए शिव की शक्ति माँ भगवती के अर्चना में ये गाया जाता है, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। इसीलिए इस शब्द का अर्थ यही है। आज के इस शिव गुरु महोत्सव में जहाँ दूर दूर से आप सभी गुरु भाई गुरु बहन आए हैं और आपने इस बहुत ठंडे मौसम का सामना किया है, हम सबका उद्देश्य मात्र एक ही है कि महागुरु महादेव मेरे आपके गुरु हो गए हैं, परंतु हर व्यक्ति के गुरु नहीं हुए। हमारे गांव में, हमारे आसपास में भी बहुत जगह पे स्थान अभी खाली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु नहीं माना है और वो हमको और आपको देखकर ही मानेंगे। तो जब भी शिव की बात होती है, शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण भी संसार के लिए अनुकरणीय होता है। शिव भाव से संजात का अर्थ होता है भींगा हुआ। शिव का भाव, गुरु का भाव जब भींगता है, शिष्य के भाव में उतरता है, तो उसका एक सामान्य आचरण भी, उसको भी देखकर जगत के लोग सीखते हैं और कहते हैं कि इसके जैसा ही हमको भी बनना है। ये शिव का शिष्य बनकर इतना सुंदर हो गया, इसका आचरण, इसकी बोली इतनी सुंदर हो गई, मुझको भी शिव का शिष्य बनना चाहिए। लोग अपने घर परिवार, बहू बेटी सबके नाम की घोषणा कराते हैं। जब आपको देखते हैं, हमको देखते हैं, कहते हैं कि इतनी सुंदर बात से हम वंचित क्यों रहे। संसार में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, समय बदलता है, सत्यता बदलती है, हमारी आपकी बदलती है, परंतु शिव की सत्यता नहीं बदलती। आज हमारी सत्यता है कि हमको कंबल अच्छा लग रहा है, ठंड का समय है, 2-3 महीने के बाद हमको पंखा अच्छा लगेगा क्योंकि गर्मी का मौसम आ जाएगा। सत्यता हमारी बदलती ही रहती है। आज जिससे प्रेम है कल उससे नफरत हो सकती है, कल जिससे नफरत थी उससे आज प्रेम हो सकता है। सत्यता हमारी और आपकी बदलती है।
आज जो युवा है, आज जो सुंदर है, कल उसकी सुंदरता बदल सकती है। वो वृद्ध हो जाएगा, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाएंगी, शरीर काम नहीं करेगा, सुंदरता बदल जाती है। परंतु एक सत्ता ऐसी है जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा कि जिसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है, सुंदर शिव है, उसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। तो हमको और आपको उसका साथ लेना चाहिए जिसका सत्य नहीं बदलता, जिसकी सुंदरता नहीं बदलती। आइए हम सब उस भगवान शिव का साथ लें जिसका साथ मिलने से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। मैं नहीं जानता, साहब श्री ने लिखा है अपनी पुस्तक में, और कोरोना काल में लिखा। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूँ कि शिव के साथ मानवता सबल होगी, सबल होगी, सुवासित होगी, सुगंधित होगी और हमेशा समानता, सहृदयता, शांति के सुमन खिलाएगी। ये मैं जानता हूँ। आज देखिए, आज हम शिव के शिष्य गुरु भाई और गुरु बहन बने हैं, तो क्या हम में अंतर आया? आज हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, वर्ण के, कोई अमीर है, कोई गरीब है, अलग जाति, अलग धर्म, अलग वर्ण, अलग संप्रदाय, अलग लिंग, पुरुष और स्त्री, परंतु हम सबके हृदय के भाव एक हो गए। और यही बात साहब ने कही कि कभी ऋग्वेद ने लिखा था, ये कभी ऋग्वेद की अंतिम ऋचा ये कहती है कि हम सबकी सभा एक हो, हम सबका लक्ष्य एक हो, मंजिल एक हो, और हम सबके हृदय में जो भाव संचरित होता है वो भाव भी एक हो। आज जितने भी लोग, हम लोग आज इस समय अपने गुरु की दया के आश्रय में बैठे हैं, हम सबके हृदय में एक ही गूंज उठ रही है, महागुरु महादेव सबके गुरु हो जाएं। ये हरा भोला हरा शिवा की गूंज जो आज हमारे आपके घरों में गूंज उठती है, ये जागरण भजन जो दीदी नीलम आनंद जी का है, ये हमारे घर में, हमारे चर्चा स्थलों पे गूंजता है। ये हर व्यक्ति के दिल की धड़कन बन जाए, इसकी कामना साहब श्री ने की। उन्होंने कहा कि मैं जब मंदिरों में घंटी बजते सुनता था, जब मैं सुनता था कि मंदिर में कोई घंटी बजाता है, तो मैं उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर सोचता था कि मंदिरों की, शिवालयों की मधुर घंटियों को मैं मानव के जीवन में घोलना चाहता हूँ। ये मधुरता घुल जाए, आपके अंदर जो संकीर्णता है वो तिरोहित हो जाए, मानव का मानव से प्रेम हो जाए। और देखिए, आज मानव का मानव से प्रेम घटित हो रहा है। जो साहब ने चाहा, जो साहब ने सोचा, वो आज हम सबके जीवन में ये गुजर रहा है। आज हम सब एक दूसरे के भाई और बहन बन गए। हम सब का लक्ष्य एक ही है। क्या है? गुरु स्वयं शिव हम सबके लक्ष्य है। हम सब का रास्ता एक ही है। क्या है वो रास्ता? शिव शिष्यता का राजमार्ग है। और इस राजमार्ग पे गुजरने वाला हर पथिक का पाथे, यानी रास्ते में अगर भूख लगे, प्यास लगे, तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा? हर पथिक का पाथे तीनों सूत्र है। शिव की शिष्यता की पावन जलधारा अविच्छिन्न है।